हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर बल तथा गति के नियम में, ठीक है ना, अगला वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में भी हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और ये सारे के सारे सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए। जैसे आपका ये पहला सवाल है, कह रहा है कि 20 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम द्रव्यमान के दो गोले क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि वे टकरा कर जुड़ जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से गति करेगा। ठीक है बेटा, दो गोले हैं। पहले गोले का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, दूसरे गोले का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है और ये दोनों गोले एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं। पहले गोले का जो वेग है वह 40 मीटर प्रति सेकंड है तथा दूसरे गोले का जो वेग है वह 10 मीटर प्रति सेकंड है। ओके, और ये टकराने के बाद आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के बाद उस संयुक्त गोले का वेग क्या होगा, यही हमें बताना है, प्राप्त करना है। बहुत ही आसान है, देखा जाए। मान लीजिए कि यह पहला गोला है, ठीक है, और इस गोले का जो द्रव्यमान है वह 20 किलोग्राम है। क्या है? 20 किलोग्राम है। ओके, चलिए। और जो दूसरा गोला है उस गोले का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है। ये थोड़ा इससे बड़ा है ना, 80 किलो। ठीक, अच्छा। पहले गोले का जो वेग है वह 40 मीटर प्रति सेकंड है। हम मान लेते हैं कि इसका वेग ऐसे है, 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और दूसरे गोले का जो वेग है वह 10 मीटर प्रति सेकंड है। चल, ठीक, और ये आपस में टक्कर करते हैं। जब ये टक्कर कर लेंगे तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। ये आपका जुड़ गया। ठीक है, इस गोले का द्रव्यमान 20 किलोग्राम और इस गोले का द्रव्यमान 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम और दोनों का संयुक्त जो द्रव्यमान होगा वह हो जाएगा कैपिटल एम बराबर 20 किलोग्राम प्लस 80 किलोग्राम, मतलब 8 2 10। ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m1 प्लस m2। मान लेते हैं कि यह m1 है, यह m2 है। ठीक है ना। अच्छा, अब इस संयुक्त गोले का वेग, इस संयुक्त गोले की वेग की दिशा क्या होगा, यह डिपेंड करेगा कि इनमें से किस गोले का संवेग ज्यादा है। तो जिस गोले का संवेग ज्यादा होगा उसी गोले की दिशा में संयुक्त गोले की दिशा होगी। ठीक ना, ठीक, देखा। चलिए, अब हम लोग टक्कर से पूर्व इन दोनों गोलों का संवेग निकालेंगे और फिर यहां पर टक्कर के बाद, अच्छा, हम मान लेते हैं कि इस संयुक्त गोले का जो वेग है वो v है। ठीक है ना, v है। ठीक है, चलिए देखा जाए। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे इसका, इस माने पहले गोले का संवेग। तो देखा जाए, m1 का मान दिया है 20 किलोग्राम। ठीक, v1 का मान, अच्छा एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में
शुरुआत मतलब किसी वस्तु का शुरुआत का जो वेग होता है, जो वेग प्रारंभ वाला होता है, उसे हम लोग लिखते हैं u से। यानी कि किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है, जो शुरुआत का वेग होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को हम लोग लिखते हैं u से, ठीक है ना, u से u। तो इसका u1 मतलब पहले गेंद का जो प्रारंभिक वेग है वह 40 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात u1 का मान यहां पर दिया गया है 40 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब हम लोग यहां, अच्छा चलिए अब इसका हम लोग संवेग निकालेंगे। तो इसका संवेग हो जाएगा m1 u1 बराबर 20 गुणे 40 हो जाएगा 40 4 दूना 8 800 हो जाएगा, राइट। अच्छा चलिए भैया, या तो छोड़िए अभी इसको ऐसे। चलिए यहां से m2 का मान क्या है, 80 किलोग्राम। इसका वेग क्या है u2। देखिए चूंकि इस गेंद की जो, या इस गोले की जो दिशा है, इस गोले की वेग की जो दिशा है, इस गोले के वेग की विपरीत दिशा में है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं -10 मीटर प्रति सेकंड। बोलिए भैया, ठीक है ना। जैसे इस गोले की दिशा इधर है, तो इस गोले की दिशा जो है, इस गोले की दिशा के विपरीत दिशा में है। इस गोले की गति की दिशा इधर है, इस गोले की गति की दिशा इसके विपरीत है। हम लोग इस गोले की दिशा को बताने के लिए यहां पर हम लोग माइनस लिख सकते हैं। अब ये -10 मीटर प्रति सेकंड ये बता रहा है कि इस गोले की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। अच्छा चलिए भैया, अब हम लोग जो है, हमें यह बताना है कि इस संयुक्त गोले का वेग क्या होगा। हम मान लेते हैं कि इस संयुक्त गोले का वेग v है। तो अब इसका निकालेंगे क्या, इसका निकालेंगे संवेग, ठीक। तो हो जाएगा m1 प्लस m2 दोनों का संयुक्त द्रव्यमान और गुणे v। अब ये क्या है, ये टक्कर से पूर्व है, यानी कि ये टकराने से पहले ये व्यवस्था है। यहाँ दोनों जो गोले हैं ये आपस में अभी टकराए नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों गोले टकराने के बाद आपस में जुड़ गए हैं। तो अब हम यहाँ निकालेंगे टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। हम लोग जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से, ये हम लोग जानते हैं कि टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद का संवेग। ओके चलिए, टक्कर से पूर्व का संवेग क्या होगा, इन दोनों संवेगों का योगफल, ठीक है ना। हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 माइनस v2। ओके, क्योंकि इस सॉरी u1 है ना, m1 u1 प्लस m2 माइनस u2 ये हो जाएगा बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो हो जाएगा, ठीक है, m1 प्लस m2 v। ओके चलिए, हमें m1 u1 m2 u2 m1 प्लस m2 और v का मान पता है, m1 प्लस m2 का मान पता है। इसमें केवल हमें v का मान नहीं पता है और हमें इसी v की वैल्यू को निकालना है। देखा जाए, चलिए
यम1 U1 का मान क्या है? यम1 का मान है 20, U1 का मान है 40, ओके, प्लस यम2 का मान है 80 गुणे माइनस U2, मतलब U2 का मान है -10। ये आपका जाएगा -10। ये बराबर हो जाएगा, यम1 का मान है 20, यम2 का मान है 80 गुणे 20। ठीक है, चलिए अब यहां लगाए। 40 दूना हो जाएगा 80, मतलब 800 हो जाएगा ये। ठीक है ना? अच्छा, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस। जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो हो जाएगा माइनस, लिख दे। और जब गुणा करेंगे 80 का 10 में तो हो जाएगा 800। ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा 8 बराबर, ये आपका हो जाएगा 80 और 20 100 गुणे 20। अच्छा, ये आपका कट जाएगा, अर्थात जीरो आ जाएगा, जीरो बराबर हो जाएगा 100 गुणे 20। यहां से b का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना? और यहां पर 100 क्या है? गुणे में। जब ये 100 यहां आएगा, बाईं तरफ आएगा, तो गुणे से बटे में हो जाएगा, अर्थात 100 बटा 0/100 हो जाएगा बराबर b, अर्थात b का मान आ गया 0। ये b का मान 0 जो है, ये बता रहा है कि जब दोनों गोले आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर करने के बाद जब जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद दोनों गोले का वेग 0 हो जाता है, अर्थात दोनों गोले जुड़ करके वहीं रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। भाई अगर यहाँ पर वेग 0 है, इसका मतलब यह हुआ कि संयुक्त गोला जो है वह बिल्कुल टकराने के बाद स्थिर हो जाता है, मतलब दोनों गोले टकराने के बाद आपस में स्थिर हो जाते हैं, जुड़ करके स्थिर हो जाते हैं, वहां से कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है ना? देखेंगे, अतः संयुक्त गोला रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है ना? ये आपका हो गया। ठीक है, अब आप इस सवाल को बढ़िया से नोट करिए, अपने कॉपी में लगाइए। ठीक है ना? फिर हम आगे चलते हैं। ये देखा जाए, ये आपका दूसरा सवाल है। कह रहा है कि एक बंदूक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। ठीक है, कोई एक बंदूक है, उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तथा इसकी गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है। ठीक है, उस गोली का, मतलब उस बंदूक के गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है। ठीक है ना? कह रहा कि यदि गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बंदूक से निकले, ठीक, तो बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी? चलिए देखा जाए। हमें यह बताना है कि जब उस बंदूक से गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे आएगा, तो किस वेग से बंदूक आएगा पीछे, किस वेग से बंदूक पीछे आएगा, उसी वेग को हमें बताना है, प्राप्त करना है। ठीक है ना? आइए देखा जाए। मान लीजिए कोई एक बंदूक है, ये ठीक है ना, और इस बंदूक से ये गोली जा रही है आगे। ठीक, तो जब ये गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे आएगी, राइट? अच्छा, इस गोली का द्रव्यमान क्या है? गोली का द्रव्यमान, गोली का जो द्रव्यमान है, मानते हैं m2, ये है 15 ग्राम। तो अब हम इस 15 ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में। ठीक है ना? हमने आपको बताया था कि जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो हम लोग उसमें 1000 से भाग देते हैं, भाग दीजिए। ठीक है ना? हमने आपको बताया था
कि जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो ग्राम में 1000 से भाग देते हैं। ठीक, भाग दीजिए, ये आपका हो जाएगा 15/1000। ठीक है ना। अब आपका यह जो है, ठीक है, ये आपका किलोग्राम में हो गया। चलिए मान लेते हैं, ओके, ये m2 का मान। ठीक, अच्छा, और यहां पर इस गोली का जो वेग है ये दिया गया है। जो गोली का वेग है वह 100 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए, हम चाहते हैं कि ये, जब इसका वेग मीटर प्रति सेकंड में है, जब गोली का वेग मीटर प्रति सेकंड में है, तो गोली का द्रव्यमान भी किलोग्राम में हो जाए। तो इसीलिए हमने जो है इस ग्राम को किलोग्राम में बदला है। ठीक है, अच्छा, यम1 का मान मतलब जो है बंदूक का द्रव्यमान क्या दिया गया है, बंदूक का द्रव्यमान मतलब यम1 का मान दिया गया है 2 किलोग्राम। ठीक है, तो जब बंदूक का द्रव्यमान किलोग्राम में है तो गोली का द्रव्यमान भी किलोग्राम में होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया है कि गोली के द्रव्यमान को जो ग्राम में दिया था हमने उसको किलोग्राम में बदल दिया है। अब देखिए, इसका वेग, इस गोली का वेग भी मीटर प्रति सेकंड में है, इस गोली का द्रव्यमान भी किलोग्राम में हो गया, और इस बंदूक का द्रव्यमान भी किलोग्राम में दिया था। मतलब सारा सिस्टम अब एक एक पद्धति में हो गया है, एमकेएस सिस्टम में हो गया है। ठीक है ना। अब हम यहां पर संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। अच्छा, हम मान लेते हैं कि बंदूक का वेग v1 है, अर्थात बंदूक v1 वेग से पीछे आती है। ठीक है ना। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के नियम से हो जाएगा बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। ठीक है ना। ये आपका हम लोग लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से हो जाएगा बंदूक का संवेग बराबर हो जाएगा गोली का संवेग, गोली का संवेग। ओके, बंदूक का संवेग क्या होगा, चलिए, ये हो जाएगा यम1 v1। ठीक, ये आपका हो जाएगा यम2 v2 हो जाएगा। चलिए, यम1 का मान दिया है 2, हमें v1 का मान प्राप्त करना है। ठीक है ना। ठीक, यम2 का मान दिया है 15/1000। ओके, और हमें v2 का मान पता है 100 है। ठीक, अब हम इसको यहां लगाएंगे। देखिए, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा नीचे 10। जब हम 10 से भाग देंगे ना इस 15 में, या इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 गुणे v1 बराबर 3/2। ठीक, अच्छा, v1 बराबर आपका हो जाएगा, यहां पर 2 गुणे में है, जब यह 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे से बटे में हो जाएगा, गुणे से बटे में हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3/2 गुणे 2, 3/2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब आप भाग देंगे 3 में, भाग दीजिए 3 में, 4 से 0, 4 सत्ते 28। ठीक है ना, 2 और 4 बच्चे 20, यानी कि आपका हो जाएगा 0.75 मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या हुआ, बंदूक जो है 0.75 मीटर प्रति सेकंड से पीछे आएगी। अतः लिख सकते हैं, अतः बंदूक 0.75
मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे आए। ठीक है ना। तो ठीक है, जो है आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।